किसान साथियों नमस्कार। आज हम आए हुए हैं कुरुक्षेत्र, जगह का नाम पड़ता है पेवा। यहाँ पे पीडीएफए लगा हुआ है। यहाँ पे किसान साथियों बहुत सारी फीड कंपनी आई हुई हैं, बहुत सारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की स्टॉल लगी हुई हैं, डेयरी इक्विपमेंट्स की स्टॉल लगी हुई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो फीड्स की स्टॉल लगी हुई हैं, कौन से पशु को कौन सी फीड खिलानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारे ब्रांड्स के जो टीम मेंबर आए हुए हैं ना, उनको बहुत सारी जानकारी होती है। तो आइए मिलते हैं और खास बातचीत उन्हीं से करते हैं। तो किसान साथी वीडियो पूरी देखिएगा, मिस मत करिएगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लगभग सारे फीड्स के स्टॉल लगे हुए हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? बढ़िया सर। आपका शुभ नाम सर? मनोज हुड्डा। मनोज जी। मनोज जी, हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा बताइए, आपकी फीड क्यों उपयोगी है किसानों के लिए? सर जो हमारे फीड है सर, आपने फीड का नाम देखा, होल्स्टीन फीड द फ्यूचर। जी जी। आप इसमें एक स्लोगन देख रहे हो, फीड द फ्यूचर। फीड का एक फ्यूचर है। जी जी। हम फीड को एनिमल के लिए ट्रीट कर रहे हैं एज ए फूड। अच्छा। क्योंकि हम जो इंसान खाना खाते हैं सर, हम अच्छा खाना खाते हैं अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, फिट रखने के लिए। बिल्कुल। तो पशुओं की भी सेहत बनाने के लिए जो हमने फीड बनाई है, वो हमने एज ए फूड के रूप में बनाई है। ओके। ताकि एनिमल जब भी हमारा फीड खाए वो तंदुरुस्त रहे। हमने अपनी फीड पे जो काम किया सर, हमारी फीड की सबसे मेन क्वालिटी है कि हम फीड के A to Z पूरे एनिमल पे हम ग्रोथ करते हैं। एनिमल की रूमन की डेवलपमेंट के लिए, स्केलेटन की डेवलपमेंट के लिए, हाइट के लिए और वेट गेन के लिए। साथ में पशु में जो कई समस्याएं आती हैं सर, नॉर्मली आप देखोगे पशु जो भी खाता है, कोई घर के अनाज खिलाता है, ज़्यादातर फीड खिला रहे हैं, कोई भी जैसे मार्केट में कुछ भी उठा के खिला देता है। पशु को कुछ भी हम डाल देते हैं। फर्स्ट टाइम ब्रांड को विजिट कर पा रहा हूँ, तो जो प्रोडक्ट देख पा रहा हूँ सर, आपके कितने प्रोडक्ट हैं टोटल? सर हमारे टोटल 11 प्रोडक्ट हैं। 11? हाँ सर। अच्छा, थोड़ा सा 11 में कुछ हमारे किसानों के लिए इंट्रोड्यूस कीजिए। ये कैसा प्रोडक्ट है जैसे हम देख पा रहे हैं आपका? सर ये हमारा प्रीमियम फीड है, एक्स्ट्रा मिल्क 8000। जो एनिमल या गाय या भैंस है उसके लिए हमने ये डिजाइन किया है, मिल्किंग एनिमल के लिए। मिल्किंग एनिमल के लिए? हाँ सर। तो जो गाय 18 से 20 लीटर से दूध दे रही है और 30 लीटर तक दूध दे रही है जी, दूध दे रही है, तो उसके लिए हमने ये डिजाइन किया है। ओके। ये जब हम वो गाय फीड खाएगी तो सर उसकी डेवलपमेंट होएगी, रूमन की डेवलपमेंट होएगी, उसके डाइजेशन प्रॉपर होएगा, पशु वो दूध भी अच्छा देगा। दूध के अंदर सर 2 चीजें होती हैं, फैट और SNF। वो दोनों इंक्रीज होंगी, जिससे पशु को मार्केट में से 2 तरह से रेट मिलता है दूध का, फैट के बेस पे। तो अगर फैट अच्छी आएगी तो सर उसको दूध का रेट भी अच्छा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कलेक्शन सेंटर है जैसे कई कंपनियों के, तो वो दूध लेते हैं फार्मर से। जी जी। और जब फैट डाउन होती है ना, तो फार्मर का दूध है ना कम रेट लगता है सर। जी बिल्कुल। अगर फैट इंक्रीज होगी तो उसका दूध भी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हमारा जो फीड है सर दोनों चीजों पे काम करेगा। उसके मिल्किंग की प्रोडक्शन भी बढ़ाएगा और पशु की हेल्थ भी अच्छी रहेगा। और सर जब दूध बढ़ता है ना, कई जगह देखा हमने फैट घट जाती है, लेकिन हमारे फीड में वो नहीं है, दिक्कत आएगी, फैट भी बढ़ेगी साथ में। ओके। दूध की क्वालिटी जो मिलेगी आपको। तो सर अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं थोड़ा सा एक प्रोडक्ट के बारे में इतना लंबी बातें करूं, तो अब नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बताइए। ये आपका प्रोडक्ट क्या कुछ? सर ये हमारा प्रीमियम फीड है, ये भी मिल्किंग फीड है हमारा, एक्स्ट्रा मिल्क प्राइम। ओके। जो एनिमल 30 लीटर प्लस दूध दे रहा है, 60-70 लीटर तक दूध दे रहा है, अच्छा, उसके लिए सर, गाय के लिए। और इसके अंदर आप देखोगे हमारा प्रोटीन फैट बहुत अच्छा है। और साथ में जिस एनिमल को देंगे सेम वही चीज़ हमने इसमें भी अप्लाई की है इस फीड में, कि पशु हेल्दी रहेगा सबसे पहले, उसका दूध भी बढ़ेगा, फैट भी बढ़ेगी। ओके। पशु में क्या होता है, जब वो फीड देते हैं ना, तो पशु टाइम जो हम अनाज खिला रहे हैं या फीड खिला रहे हैं, तो हमारी फीड खिलाने से सर टाइमली उसको हिट में आएगा और उसकी AI भी होएगी टाइमली, और पशु रिपीट की समस्या नहीं आएगी पशु में, किसी भी गाय में। ओके। जो आजकल देखा जाता है, अगर एक पशु रिपीट हो जाता है ना सर फीड खाने से, तो उसका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। और हमारी फीड का एक ही स्लोगन है, पशु हेल्दी रहे, साथ में हर साल एक बच्चा गाय और भैंस दे। सर जैसे आपने बताया कि आपके 2 प्रोडक्ट्स हैं और आपके जो टोटल प्रोडक्ट्स हैं वो 11 है। 11 और जो प्रोडक्ट्स रह रहे हैं उनके बारे में बताइए। सर जैसे हमने अभी मिल्किंग सेगमेंट मैंने आपको बताया, तो उसके बाद हमारे नॉन मिल्किंग सेगमेंट है। अच्छा, काफ स्टार्टर। काफ स्टार्टर से स्टार्ट होता है। उसके बाद हमारा काफ ग्रोथ बूस्टर है और ईफर प्राइम केयर है। ये वो ग्रोथ होती है एक जानवर की पैदा होने के बाद, जो गाय का बच्चा होता है उसको ग्रोथ लेने के लिए पहले दिन से हमारा जो स्टार्ट होता है लाने के बाद, वो हमारा काफ स्टार्टर होता है। काफ स्टार्टर। अच्छा सर, काफ को स्टार्टर देना क्यों इम्पोर्टेंट होता है? सर उसके जो हमारा जो एक जानवर का जो बच्चा आता है, तो उसके अंदर एक पेट होता है, लेकिन आपने सुना होगा गाय के अंदर रूमन होता है। हाँ बिल्कुल। रूमन के 4 भाग होते हैं। जी जी। रूमन, रेटिकुलम, ओविमज्म और एबिमज्म। जी जी। लेकिन काफ में एक ही पेट होता है।
उसको रूमन बोलते हैं जी। उसका डेवलप करने के लिए, उसके हर एक पार्ट को डेवलप करने के लिए हम काफ स्टार्टर देते हैं। सर कितने दिन तक देना चाहिए काफ स्टार्टर? सर ये अपना 0 से 4 मंथ तक हम दे सकते हैं। और इससे क्या होगा सर, जो रूमन है ना उसकी डेवलपमेंट अच्छी होगी। रूमन की जो डेवलपमेंट अच्छी होगी तो उसके जो पार्ट हैं उनकी भी अच्छी डेवलपमेंट होगी, और जो काफ का ना वेट वो जल्दी गेन होएगा। अच्छा। उसकी हाइट भी अच्छी आएगी। जब हाइट और वेट गेन होता है ना सर किसी भी बच्चे का, तो वो हेल्दी हो जाता है। और जो आगे जाके जो एक पेड़ होता है सर एआई का, वो टाइमली उस पेड़ पे पहुंच जाता है। अच्छा, जैसे ये हो गया आपका स्टार्टिंग है काफ स्टार्टर, ये हो गया आपका काफ ग्रोथ बूस्टर। ग्रोथ बूस्टर। इसका क्या इंपॉर्टेंस है? सर इसकी इंपॉर्टेंट ये होती है, जो हमारा स्टार्टर होता है वो एक बच्चे की ग्रोथ के लिए होता है। जी। उसके बाद है ना एसेंशियल पार्ट जब उसके डेवलप हो जाते हैं, उनको और डेवलप करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, स्केलेटल को डेवलप करने के लिए हम काफ ग्रोथ बूस्टर देते हैं। ओके। ताकि उस, क्योंकि सर काफ स्टार्टर में जो एनर्जी होती है वो एक टाइम पीरियड तक है उसको देने के लिए। उसके बाद जो हमें चाहिए एनर्जी, उसको प्रोटीन जो चाहिए। सर मैं बताना चाहूँगा एक और चीज़, हमारे काफ स्टार्टर में जो हमने यूज़ किया है वो मेज ग्रीट यूज़ किया है। ओके। जो कोई कंपनी यूज़ नहीं करती सर। हाँ हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ी खासियत है। और हमारा ये जो काफ स्टार्टर है सर ऑन प्योर बेस मेज ग्रीड पे है। अमीनो एसिड है इसके अंदर जी। जो उसके अच्छी ग्रोथ के लिए। उसके बाद जो हमारा काफ ग्रोथ बूस्टर है उसकी एनर्जी सर काफ स्टार्टर से ज़्यादा होती है उसकी और ग्रोथ करने के लिए। उसमें हमने जो यूज किया है सोया मील वगैरह यूज किया है, प्योर अनाज यूज किए हैं ताकि उसकी अच्छी ग्रोथ हो। तो आप किसी भी कंपनी के ईफर उठाओगे सब सर वेट गेन पे काम करते हैं। ओके। जो वेट गेन होता है ईफर का वो हम और कंपनी के मुकाबले अच्छा दे रहे हैं। पर डे जो एवरेज आएगी हमारा 1 kg 1000 ग्राम जिसको बोलते हैं जी। वो ग्रोथ आएगी सर। और इसकी एक खासियत है सर, ग्रोथ के साथ साथ उसके स्ट्रक्चर को भी अच्छा डेवलप करेगा। ओके। हाइट और वेट गेन में दुनिया ने जितनी भी फीड बनाई है किसी भी कंपनी सर केवल वेट पे काम करती है, हम हाइट पे भी करेंगे। अच्छा वाह। तो सर इसको कितना देना चाहिए लगभग? जैसे ये आपने बताया 0 to 4 मंथ के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको कितने दिन तक देना चाहिए? सर उसके बाद हम देंगे इसको अराउंड अबाउट 8 to 9 मंथ। 8 to 9 मंथ, 8 to 9 मंथ देना है अपने को ये ग्रोथ बूस्टर। फिर इसके बाद जब तक एनिमल जो काफ प्रेग्नेंट ना हो जाए, प्रेग्नेंट हो जाए उस तक देना है। प्रेग्नेंट होने के बाद भी देना है सर इसको। अच्छा। जब तक उसका ट्रांजिशन फेज ना आ जाए। ट्रांजिशन फेज में आ जाए तब तक देना है। तो चलिए, जैसे आपके पास फीड के तो बहुत मुझे लगता है ज्ञान से भरे हुए हैं, तो और क्या क्या फीड है थोड़ा हमारे किसानों के लिए वो भी बताइए। सर जैसे मैं बताना चाहूँगा टाइम के बाद जब गाभन हो जाता है पशु तो उसके बाद हमें एक लास्ट फीड होता है ट्रांजिशन आने से पहले जी। महीना 2 महीना। तो उस फेज में जो हमारा लास्ट है सर लाने से पहले 20 दिन पहले ये हमारा ट्रांजिशन वेलनेस प्री 20 है सर। अच्छा। प्री हमने ब्रांड नेम आपका जो है प्री इसलिए लिखा है डालने से पहले से ब्याने से पहले। ओके 20 दिन पहले देना है। इसमें क्या हमने डिकार्ड बैलेंस किया गया है जी। इससे पशु हेल्दी रहेगा। इस फीड के साथ सर दुनिया की जैसे और कंपनी की फीडें आती हैं वो ट्रांजिशन के साथ बहुत चीज़ें दिलाते हैं। ओके। ठीक है, सादर दिला दिया, अलग अलग चीज़ें दिलाते हैं, मेडिसिन दिला दी बहुत सारी। लेकिन हम कहते हैं हमारा यूज करो प्रोडक्ट ट्रांजिशन वेलनेस प्री 20, आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ देने की जरूरत नहीं। क्या बात है सर, क्या अगर आपका पशु ब्याह रहा है बच्चा दे रहा है जिस दिन पैदा हो रहा है उस टाइम भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। जैसे सर वो आराम से मैं ब्याह थोड़ा आपसे एक बेसिक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसे जो डेयरी फार्मिंग है ट्रेडिशनल है, आप बचपन से देख रहे हैं कि चलता हुआ आ रहा है। बिल्कुल। तो सर जैसे आप यहाँ पे जो ब्रांड से बहुत सारी फीड की जो कैटेगरी बनाई गई है वो क्यों बनाई गई है? वो इसलिए बनाई गई है सर, अनाज एक अनऑथोराइज्ड कंपोजिशन है, उसमें कोई बैलेंस नहीं है, बैलेंस फीड है ही नहीं वो। अच्छा। आप उसको बैलेंस नहीं बोल सकते ना सर। जी जी। क्योंकि घर का राशन है, हम सोचते हैं हमारा फ्री है, कैसे आ गया। हाँ हाँ हम अंधाधुंध डालते हैं पशु को, हाँ उससे पशु हेल्दी हो ना हो हमें मतलब नहीं, हमें दूध चाहिए। बिल्कुल। किसान की ये सोच होगी। लेकिन जो अच्छे फार्मर हैं सर वो ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं। तो वो ब्रीडिंग पे इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनको एज के हिसाब से फीड मिलता है। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने कि एज के हिसाब से फीड मिलता है और एनिमल को रिक्वायरमेंट कितनी फीड की है और रिक्वायरमेंट और किस फेज में क्या किसकी प्रोटीन की क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मिलता है। उसके साथ उसको एक चीज़ें मिलती हैं सर, बैलेंस फीड। उसको दूसरी चीज़ की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, अनाज की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। इकल्ला फीड पे उसकी लेबर कॉस्ट भी करती है सर। आप अनाज लोगे घर से, उसको कहीं पिसवाओगे, कहीं दलवाओगे, उसको गर्म करोगे, उबालोगे सर। लेकिन जो एक बैलेंस फीड होती है ना, पैलेट फीड, वो 90 डिग्री टेम्परेचर पर बनती है। जी जी। वो एक प्रॉपर बैलेंस फीड हो जाती है। जब हम पशु को खिलाते हैं खाने में आसानी होती है, अवेलेबिलिटी
प्लेटेबिलिटी जिसको बोलते हैं वो हमारी बहुत अच्छी है फीड में। बिल्कुल। कोई पशु खाने में आनाकानी नहीं करता। अच्छा अच्छा। अच्छा, जब पशु, अगर ये ट्रांजिशन की बात करूँ सर, तो गया आप तो पशु आराम से ब्याएगा। ब्याने के बाद बहुत सारी समस्याएं आती हैं सर। ब्याने के बाद हर किसान सोचता है कि मेरा पशु हाईएस्ट लेवल पे जाए, दूध लंबे टाइम तक दे। बिल्कुल। अगर आपने ब्याने के बाद हमारा पोस्ट 70 ट्रांजिशन दिया अवेयरनेस, जी। उसकी एक खासियत है सर, जो एक पीक पीरियड है ना, वो 20 डेज के अंदर आपको एनिमल, गाय जो है, भैंस जो है, वो आपके ब्याने के 20 दिन बाद एक पीक पे आ जाएगी। जी। अगर उस गाय या भैंस का पीक 50 लीटर, 40 लीटर, 60 लीटर जो भी है, आपने जो उसको एआई सीमन करवाया उसकी क्वालिटी के हिसाब से वो उस पीक पे आ जाएगी। और जब पीक पे जितना जल्दी एनिमल आता है, वो उसका मिल्किंग पीरियड लंबा होता है सर। जो भैंसें होती है सर, वो ज़्यादा दूध नहीं देती, वो 25 लीटर तक ही मोस्टली है आज के। वो कुछ एनिमल ही होते हैं। हाँ। कुछ बफेलो होती है 25 20 से लीटर वाली। प्लस और 20 से 25 के बीच में वो भी स्पेशली भैंसें हैं। हाँ, स्पेशली भैंस है। बाकी 20 से नीचे ही रहती है। जी जी बिल्कुल। तो उसके लिए हमने एक्स्ट्रा मिल्क बफ बनाया सर। अच्छा, ये बफेलो के लिए था। हाँ, अच्छा। क्योंकि बफ को सर, जो हमारी बफेलो होती है उसको हाई एनर्जी चाहिए। अच्छा। वो खाती ज़्यादा है, दूध कम देती है। जी, बफेलो के लिए मिल्किंग फीड है। मिल्किंग फीड है। ओके ओके। तो किसान साथियों, आपने होलिस्टिन के बहुत सारे ब्रांड्स की जो फीड है वो देखा। अब मैं आपको जो इनका मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है नंदीराज, क्योंकि ये इंडिया में फर्स्ट है जो मेल के लिए बनाया गया है, जो मेल ब्रीडिंग पर्पज के लिए मेल तैयार किया जाता है। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। जो सर हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना एक छोटा सा परिचय बताइए। सबसे पहले किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हेमंत मोहन, मैं होलिस्टिन न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड से एरिया सेल मैनेजर पंजाब एरिया देख रहा हूँ। अच्छा। तो सर हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है नंदीराज। नंदीराज जी। जैसे हमारे एमडी सर का विजन है कि हम लोग ब्रीड पे काम करेंगे। ओके। उसके लिए उन्होंने एक ये नया प्रोडक्ट लेकर आए हैं फार्मर के लिए। तो जैसे सर मैं सुना हूँ बहुत किसानों के मुंह से कि हर्बल है। ये हर्बल कैसे है वो हमारे किसानों को बताइए। ये हर्बल ऐसे है, ये इंडिया का नंबर 1 हर्बल प्रोडक्ट है। इसमें जैसे सफेद मूंगफली होगी, अश्वगंधा हो गया, मेथी होगी, मोरिंगा हो गया, जो बुल के सीवन के लिए सबसे बेहतर प्रोडक्ट है। सीवन की क्वालिटी को सुधारते हैं, उसका स्टेमिना है उसको अपना बढ़ाते हैं। उसको अगर काम करना है, कोई भी काम करने वाला बुल है तो उसके वो थकने नहीं देता। ये सब फायदे हैं इसके। और सीमन को सुधारता है, उसकी क्वालिटी अच्छी करता है। उससे क्या है, अच्छा। जो उसके बच्चे होंगे उनकी क्वालिटी अपने आप सुधर जाएगी। तो जो मेन आपका जो ये नंदीराज है, मुझे इसके बारे में ये बताइए, जैसे कि ये जो सीमेन बैंक के लिए बुल तैयार करते हैं, उनके लिए बेस्ट है या फार्मर्स के लिए बेस्ट है? देखिए, दोनों के लिए बेस्ट है। अच्छा, दोनों के लिए बेस्ट है। हाँ। मतलब ठीक है, जैसे तो उसका क्या नेचुरल क्रॉसिंग करते हैं उनके लिए बेस्ट तो है ही है। जी जी जी। और जो मान लीजिए कॉमर्शियल कर रहे हैं, हाँ, उनके लिए बेस्ट है। उनके लिए, दोनों के लिए बेस्ट है। बेस्ट कैसे जी, है, जी। देखिए हम एक बुल तैयार कर रहे हैं, उसकी ब्रीड तैयार कर रहे हैं, उसका सीमन तैयार कर रहे हैं। अगर सीमन एक फार्मर के पास होगा तो वो उसको बेच सकता है। बहुत आपको भी पता है, हाँ, क्योंकि बिल्कुल, ब्रीडिंग से अगर आप हाँ, क्या कुछ हासिल नहीं कर बिल्कुल, सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर, जैसे मैंने अभी तक आपको जिक्र किया, हमारी कंपनी कैटल फीड रेंज मैंने आपको बताई। जी जी। अब हम विद इन 1 मंथ हमारा एक न्यू लॉन्च आ रहा है। अच्छा। स्वाइन सेगमेंट। ओके। क्योंकि इंडिया के अंदर सर स्वाइन एक मतलब ग्रोइंग स्टेज पे है। और सर जब फार्मिंग किसी भी चीज़ की हम करते हैं, एक बिजनेस पर्पज के लिए करते हैं, ये बिजनेस पर्पज के लिए होती है। अच्छा। और इसमें सर केवल अपना पिग है, अच्छी ग्रोथ करे, अच्छे लैक्टेशन के पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपना पिगलेट दे। जितनी ज़्यादा मात्रा में उसको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके। सबसे बड़ी। और बस हर एक स्वाइन फार्मर चाहता है कि उसके स्वाइन पे जो फीड की एफसीआर है वो बहुत अच्छी है। अच्छा। लेकिन इस इंडस्ट्री में सर आज तक ऐसी कंपनी कोई है नहीं जो अच्छी ग्रोथ करा रही हो। हम लेके आ रहे हैं सर स्वाइन सेगमेंट। जो हमारा फीड होगा वो एफसीआर पे भी काम करेगा, बहुत अच्छी एफसीआर देंगे फार्मर के लिए। और जो पिगलेट की जो संख्या है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, क्योंकि हमारा जो लैक्टेशन 100 फीड आएगा वो बहुत अच्छा होगा सर। अच्छा जी। स्टार्टर आएगा, ग्रोवर आएगा, फिनिशर आएगा, 100 आएगा, लैक्टेशन आएगा। ओके। दीक्षित जी, बहुत पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। हमारा ये होलिस्टिन न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड का जो सेमिनार हो रहा है यहाँ पे, बाकी सभी कंपनियां भी आई हैं जी। और उसमें एक हमारा स्टॉल, प्रीमियम स्टॉल लगा हुआ है। बिल्कुल। तो उसको आप कवर करने के लिए आए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सर, आने के लिए क्या यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे फार्मर्स आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे क्या दिखा आपके ब्रांड में, जो फार्मर्स है ना, कम समय में इतने फार्मर्स ऐड हो रहे हैं और उनको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। इसके पीछे क्या कुछ रीज़न है? उसके पीछे रीज़न हमारी कंपनी का जो रिस्पेक्टिव एमडी सर हैं उनका विज़न है
उनका विजन यही है कि मैंने फार्मर्स को जो फीड देना है वो प्रीमियम फीड देना है। अच्छा। और पशुओं की हेल्थ के लिए फीड देना है जिसका इम्यून सिस्टम पशुओं का बहुत बढ़िया रहे। अगर इम्यूनिटी बहुत बढ़िया रहेगी पशुओं की तो डिजीज बहुत कम आएगी, ना के बराबर आएगी ही नहीं। उसका मेडिसिन खर्च कम होगा, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका BCS स्कोर बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा। मिल्क बहुत बढ़िया रहेगा उसका, मिल्क अच्छी क्वालिटी का मिल्क आएगा। अच्छा, मतलब ये विजन है आपका कि फार्मर्स की आय दोगुनी करनी है। दोगुनी करनी है हमने। अच्छा जी, और आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? व्यूअर्स को हम यही कहना चाहेंगे कि आप एक बार होलिस्टर फीड को यूज करके देखिए, आपको प्रॉफिटेबिलिटी, आपके पशु के में सेहत में सुधार, आपके दूध की क्वालिटी में सुधार, अच्छा। और आपके जो कम खर्च में अधिक दूध आपको मिलेगा। ये हमारी एक विजन है MD सर का, और आपको इसके बेनिफिट भी मिलेंगे सारे। कि जो हमने फॉर्मुलेशन हमारी तैयार हुई है वो USA के डॉक्टर हैं हमारे। अच्छा। जिनका एक दिन से लेके लास्ट दिन तक अपना पशु का पूरे साइकिल का उन्होंने एक दिन की PhD की हुई है। ओके। हाँ, हमने उनसे अपना फॉर्मुलेशन ली है। और कुछ वो अपना USA के डॉक्टर हैं, कुछ हमारे अपना नॉर्थ के और साउथ के डॉक्टर्स हैं, उनके सबके सलाह से हमने ये अपना प्रोडक्ट डेवलप किया है। अच्छा। तभी ये प्रोडक्ट हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिल रहा है, फार्मर बार बार इनको यूज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल।